मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को सहायता प्रदान की थी? राव गंगा। महाराणा सांगा ने जिन अफगानों को शरण दी थी वे कौन थे? महमूद लोदी एवं हसन खान। इसकी व्याख्या देखते हैं। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी का छोटा भाई महमूद लोदी तथा हसन खां मेवाती आदि अफगान सरदारों को शरण दी थी। मेवाड़ के सिंहासन पर राणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1509 ईस्वी। राणा सांगा ने किस युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर बूंदी राज्य जीता? खातौली। ध्यान दें, खातौली बूंदी जिले में तथा बाड़ी धौलपुर जिले में स्थित है। राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के मध्य दो युद्ध हुए। राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के मध्य खतौली का युद्ध 1517 से 1518 ईस्वी में तथा बाड़ी या बारी का युद्ध 1519 ईस्वी में हुआ, जिसमें राणा सांगा विजय हुआ। बारी या बाड़ी के युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना का नेतृत्व मियां माखन तथा मियां हुसैन ने किया था। गागरौन का युद्ध 1519 ईस्वी में राणा सांगा व मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय के मध्य हुआ, जिसमें राणा सांगा विजयी हुआ। कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? राजा भारमल ईडर तथा वीरमल देव मेड़तिया या मेड़ता। राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 1527 ईस्वी। इसकी व्याख्या देखते हैं। खानवा का युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के मध्य 17 मार्च 1527 को भरतपुर में गंभीर नदी के किनारे हुआ। किस एक युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? खानवा का युद्ध। 1468 ईस्वी में महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी? उदयकरण या उदय सिंह ने। किस राजपूत रानी ने हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के खिलाफ सहायता का संदेश भेजा था? रानी कर्मवती। खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी? मालदेव। इसकी व्याख्या देखते हैं। खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए मारवाड़ के शासक राव गंगा का पुत्र मालदेव के नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी। खानवा का युद्ध 1527 किन के बीच लड़ा गया था? बाबर और राणा सांगा के बीच। राणा सांगा कहाँ से संबंधित है? मेवाड़। इसकी व्याख्या देखते हैं। महाराणा सांगा 1509 से 1528 का जन्म 1482 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम रायमल तथा माता का नाम रतन कुंवर था। राणा सांगा या महाराणा संग्राम सिंह का राज्याभिषेक 5 मई 1509 ईस्वी में हुआ। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार राणा सांगा के दरबार में 7 राजा, 9 राव तथा 104 सरदार सेवा में उपस्थित रहते थे। राणा सांगा को हिंदूपति या हिंदू प्रमुख तथा राणा कुंभा को हिंदू सुल्तान कहते हैं। खानवा के युद्ध में कौन परास्त हुआ? राजपूत। राणा सांगा और बाबर के बीच ऐतिहासिक युद्ध कहाँ लड़ा गया? खानवा में।
में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया। बयाना भरतपुर। इसकी व्याख्या देखते हैं। बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 ईस्वी में बाबर व राणा सांगा के मध्य हुआ, जिसमें बाबर की पराजय हुई। राणा सांगा के विरुद्ध बाबर की सफलता का मुख्य कारण क्या था? तोपखाना। इसकी व्याख्या देखते हैं। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की पराजय का प्रमुख कारण बाबर के सैन्य व्यवस्था में तुलुगामा पद्धति तथा तोपखाना था। मेवाड़ के सिंहासन पर राणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1509 ईस्वी। महत्वपूर्ण बिंदु। राणा सांगा के राज्याभिषेक के समय दिल्ली सल्तनत का शासक सिकंदर लोदी था। मुगल राज्य स्थापना की दृष्टि से 1526 ईस्वी के पानीपत युद्ध की अपेक्षा 1527 ईस्वी का खानवा युद्ध अधिक महत्वपूर्ण था। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि राणा सांगा इब्राहिम लोदी की अपेक्षा बड़ी चुनौती था। खातौली किस जिले में स्थित है? बूंदी में। 1527 ईस्वी में महाराणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध किस जिले में हुआ? भरतपुर। खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में कौन कौन लड़े थे? महमूद लोदी, हसन खां, मालदेव तथा मेदिनी राय। किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? झाला अज्जा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। खानवा के युद्ध में राणा सांगा के तीर लगने से घायल होने पर कठियावाड़ या हलवद सादड़ी के शासक झाला राज सिंह के पुत्र झाला अज्जा ने राणा सांगा का राज चिन्ह धारण कर युद्ध जारी रखा। किस एक युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? खानवा का युद्ध। किस शासक ने चंदेरी के युद्ध को जिहाद घोषित किया तथा युद्धोपरांत राजपूतों के सिरों की मीनार बनवाई? बाबर। खानवा के युद्ध में राणा सांगा को किस राजपूत सरदार ने धोखा दिया? सिलहदी तंवर या सिलहरी तंवर ने। मेवाड़ के किस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था? राणा सांगा। खानवा के युद्ध में तोप खाने का संचालन किसने किया? मुस्तफा रूमी ने। इसकी व्याख्या देखते हैं। खानवा के युद्ध में तोपखाने का संचालन बाबर के तोपची मुस्तफा फारूमी तथा उस्ताद अली ने किया था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के मुस्लिम या पठान सेनापति कौन थे? हकीम खां सूर। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 में। हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने क्या नाम दिया? खमनौर का युद्ध। हरमाड़ा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? शेरशाह के सेनानायक हाजी खां और उदय सिंह के मध्य। राणा पूंजा किस राजा का सेनापति था? राणा प्रताप। अकबर द्वारा प्रताप के पास भेजा गया प्रथम राजदूत था जलाल खां। चेतक की याद में बना स्मारक क्या कहलाता है? चबूतरा। दिवेर के युद्ध अक्टूबर 1582 के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी क्या थी? चावंड। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हल्दी घाटी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? राजसमंद। कीका के नाम से कौन लोकप्रिय था? महाराणा प्रताप।
उदय सिंह ने भटियाणी रानी पर विशेष अनुराग होने के कारण महाराणा प्रताप के स्थान पर किसे अपना युवराज बनाया? जगमाल को। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? गोगुंदा में। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 32 वर्ष की आयु में 28 फरवरी 1572 ईस्वी को गोगुंदा में हुआ। प्रताप की कमर में राजकीय तलवार रावत कृष्णदास चुंडावत सलूम्बर ने बांधी थी। महाराणा प्रताप वनवासियों में कुका, कीका या छोटा बालक के नाम से प्रसिद्ध थे। पुस्तक किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप संग्रहालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? मोहन श्रीमाली के द्वारा। किस निर्वासित शासक ने जावंड को अपनी राजधानी बनाया? महाराणा प्रताप ने। मुगल प्रतिरोध के काल में महाराणा प्रताप ने कहाँ अपनी राजधानी स्थापित की? जावंड। मेवाड़ का मैराथन युद्ध किसे कहा गया है? दिवेर के युद्ध को। अकबर के आक्रमण के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ की रक्षा कौन कर रहा था? जयमल। मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसे स्मरण किया जाता है? महाराणा प्रताप को। ध्यान दें, भामाशाह ने अपनी सारी संपत्ति महाराणा प्रताप को भेंट कर दी थी। राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में कौन कौन लड़े थे? राम सिंह तंवर या राम साहा, बेदा झाला तथा रावत कृष्णदास चुंदावत। अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ के घेराव के समय मेवाड़ का राणा कौन था? उदय सिंह। चलिए क्या है कुंभलगढ़? इसकी व्याख्या देखते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में हुआ। इनकी माता का नाम जयवंता बाई तथा पिता का नाम उदय सिंह था। हरमाड़ा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? शेरशाह के सेनानायक हाजी खां और उदय सिंह के मध्य। राणा पूंजा किस राजा का सेनापति था? राणा प्रताप। कीका के नाम से कौन लोकप्रिय था? महाराणा प्रताप। उदय सिंह ने भटियाणी रानी पर विशेष अनुराग होने के कारण महाराणा प्रताप के स्थान पर किसे अपना युवराज बनाया? जगमाल को। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? गोगुंदा में। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 32 वर्ष की आयु में 28 फरवरी 1572 ईस्वी को गोगुंदा में हुआ। प्रताप की कमर में राजकीय तलवार रावत कृष्णदास चुंडावत सलूम्बर ने बांधी थी। महाराणा प्रताप वनवासियों में कुका, कीका या छोटा बालक के नाम से प्रसिद्ध थे। हल्दी घाटी की लड़ाई किन किन के बीच हुई? अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप संग्रहालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? मोहन श्रीमाली के द्वारा। किस निर्वासित शासक ने जावंड को अपनी राजधानी बनाया? महाराणा प्रताप ने। कुंभलगढ़।
इसकी व्याख्या देखते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में हुआ। इनकी माता का नाम जयवंता बाई तथा पिता का नाम उदय सिंह था।